डेंगू फीवर, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये केवल 3 दिनों तक ही मोस्टली रहता है, पर इतने भी समय के अंदर रहने पर, बुखार होने पर बॉडी के अंदर, बहुत हाथ पैरों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, माथे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हड्डी तोड़ दर्द होता है। इसी कारण से हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू फीवर इसे इंग्लिश में कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर डेंगू रोग का जो आक्रमण है वो एकाएक होता है। ठंड लगती है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पीठ में, कमर में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दर्द है, सभी जॉइंट्स के अंदर इसमें दर्द होता है, मसल्स के अंदर दर्द होता है, मसल्स हार्ड हो जाती हैं, पित्त का बिलियस वोमिटिंग होती है, जी मचलता है, भूख नहीं लगती है, प्यास, कब्ज रहेगी, चेहरा इसमें लाल हो जाता है, शरीर पर छोटी माता की तरह के दाने निकल सकते हैं, गाल में, गले में, पुट्ठे के अंदर जो आसपास जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो फूल जाते हैं। 102, 103 से लेके 105 से 106 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाड़ी इसमें पूर्ण है, कठिन होती है, और 1 मिनट के अंदर 120 से 140 तक पल्स स्पीड उसकी होती है। ये जो बुखार है 101 से 2 दिन के बीच ही घटना भी शुरू हो जाता है, पर कई बार ये क्रोनिक भी रूप धारण कर लेता है। इसके अंदर हरे रंग का बदबूदार पतला दस्त आता है, नाक से खून जब गिरता है या बहुत अधिक पसीना आए और रोगी कभी कभी बहुत कमजोर हो जाता है, तो एक बार ये आरोग्य होने के बाद में 5-6 दिनों के बाद में फिर से बुखार हो सकता है। उसमें जब दूसरी बार ये बुखार होता है तो जो पूर्व के जो लक्षण होते हैं वो रहते ही हैं, और आक्रमण होने के 4-5 दिन बाद जो छोटी माता की तरह जो दाने हैं, जिसको डेंगू रैशेस भी कहते हैं, वो निकल आते हैं। ये जब रैशेस निकलते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, टीचिंग होती है। डेंगू का जो बुखार है वो जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, प्राय 8 से 9 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। 2-3 सप्ताह तक भी अगर रहे तो कई बार देखा जा सकता है, उसके बाद में ये दोबारा आक्रमण कर सकता है, पर पहले की तरह उतनी तकलीफदायक नहीं होता है। रोगी आराम से, उसकी जो पेशियां हैं उसमें जो अकड़न है, जो शरीर में दर्द है, वो फिर थोड़ा घटा हुआ और कुछ दिनों तक रहता है। डेंगू का जो बुखार है उसमें प्राण जाने की आशंका ऐसे तो कम ही रहती है। इसके अंदर जो बातें हैं, जब बुखार है या बुखार जब नहीं होता है, और जो मीजल्स की अवस्था है, एक बार जो कंटिन्यूस फीवर है, उस तरह के जो बातें हैं वो ही इसमें दिए जाते हैं। आप मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हैं, कंटिन्यू फीवर वाले, रेमिनेंट फीवर वाले। इसके अंदर जो ठंड लगती है तो रोगी को बहुत ज़्यादा उसमें जाड़ा लगता है। उस समय 1 बोतल के अंदर गर्म पानी भर के उसके पैरों के तलवों में, बगल में रख सकते हैं, और गर्म पानी उसको पीने को भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाकर उससे भी बदन पहुंच सकते हैं, तो पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर का दर्द है वो भी घट जाता है। प्यास लगने पर गर्म पानी ठंडा कर पीने को दें तो बेहतर है। इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। उसके अंदर अगर जब एक्यूट फॉर्म के अंदर है तो एकोनाइट, रस्टॉक्स, ब्राइनिया दी जाती है। उल्टी होने पर इपिकॉक, दस्त होने पर आर्सेनिक, शरीर के अंदर जब रैशेस निकलते हैं, डेंगू रैशेस, तो रस्टॉक्स सल्फर कार्य करेगी।
गैस्ट्रिक या पकाशय के जो लक्षण हैं उसके रहने पर डेंगू के अंदर कोलोसिन नक्स वोमिका दी जाती है। अगर इसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो मर्क्यूरिस, चाइना, नक्स वोमिका, कैलिडोनियम कार्य करती है। शरीर के अंदर अगर किसी भी जगह पर इसके अंदर जब ब्लीडिंग हो जाए तो ये डेंजरस सिम्टम्स होते हैं, तब एसिड सल्फ, आर्सेनिक, चाइना दी जाती है। पेशाब में अगर रक्त हो रहा है तो कैंथ्रिस, बेलाडोना, आर्सेनिक, टेरिबिंथस दी जाती है। बहुत ज़्यादा पसीना आए तो जबोरंडी, जिसे पाइलोकार्पिन भी कहते हैं, कैम्फर, कार्बोवेज कार्य करेगी। पर डेंगू की जो पेटेंट दवा है जो बहुत अधिक यूज होती है उसको यूपेटोरियम पर्स कहते हैं। इसको इसके अंदर बहुत हड्डी तोड़ दर्द होता है और डेंगू के बहुत सारे जो लक्षण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जब डेंगू एपिडेमिक होता है बहुत से लोगों के अंदर ये फैल जाता है एक ही समय के अंदर और उनके सिम्टम्स भी करीब करीब एक जैसे हों तो यूपेटोरियम पर्स कई बार एपिडेमिक मेडिसिन की तरह भी कार्य करती है। डेंगू फीवर के अंदर इसका ब्लड टेस्ट सीबीसी करा कर देखना चाहिए, उसके प्लेटलेट काउंट्स को भी देखना चाहिए और इन सब के अनुसार ही होम्योपैथी चिकित्सा करनी चाहिए। पर किसी चिकित्सक की सलाह पर ही आप जो ये दवाएं लें। दैट्स ऑल फॉर डेंगू।